फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज पचौरी। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ाया था फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में कॉन्ट्रासेप्शन हमने पढ़ाया था। कॉन्ट्रासेप्टिव कितने टाइप के होते हैं, इनको फाइव टाइप में क्लासिफिकेशन किया था। 5 टाइप में 3 हमने करा दिए थे, कल 2 रह गए हैं। 3 थे हमारे। पहला था टेम्परेरी मेथड, दूसरा था नेचुरल मेथड, तीसरा था हार्मोनल मेथड। अब आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस और परमानेंट मेथड जो है आज हमें कराना है। अब आते हैं आईयूडी फोर्थ में। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। फर्स्ट जनरेशन में आता है लिप्स लूप, जो कि एस टाइप का होता है। अब आएंगे सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में आता है कॉपर टी। जो कि टी शेप में होता है। आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये 3 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन में जो है लिप्स लूप आता है, जो कि एस शेप में होता है। और सेकंड जनरेशन में कॉपर टी आता है, ये टी शेप में होती है कॉपर टी। और थर्ड में आता है प्रोजेस्टी सर्ट, ये भी टी शेप में ही होता है, टी शेप जैसा ही होता है। ये नीचे होता है, ये बिल्कुल प्लेन होता है। अब आते हैं कॉपर टी। कॉपर टी अभी थोड़ा बहुत और पढ़ाते हैं। कॉपर टी क्या है? कॉपर टी जो है, कॉपर का यूज़ किया जाता है इसमें। इसमें कॉपर टी में कॉपर का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉपर जो है स्पर्मिसाइडल होता है। स्पर्मिसाइडल का मतलब होता है कि जो हमारा स्पर्म होता है उसे ख़त्म कर देता है, मतलब डेड कर देता है। कॉपर टी के भी टाइप हैं, जैसे कि Cu200, ये 4 ईयर के लिए लगाया जाता है। एक होता है Cu220, ये जो है 5 ईयर के लिए लगाया जाता है। एक होता है Cu380, 10 ईयर के लिए। उसके बाद जो है एक नोवा टीवी होता है, ये 5 ईयर के लिए यूज़ किया जाता है।
कॉपर टी में कॉपर का यूज़ करते हैं। ये Cu200 जो है 4 ईयर की प्रेगनेंसी को रोकता है, 4 ईयर तक। और ये Cu220 ये 5 ईयर तक प्रेगनेंसी को रोकता है। Cu380 ये 10 ईयर के लिए रोकता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रोक रहा है, सबसे ज़्यादा 10 ईयर रोक रहा है। नोवाटी 5 ईयर के लिए रोकता है। ये हमारा आईयूडी ख़त्म हो गया। इसके बाद आएगा परमानेंट मेथड। परमानेंट बाद हम बताएंगे, अभी कॉपर टी के इफेक्ट और बताए दें। क्वेश्चन जो है एग्जाम में कैसे बनता है, साइड इफेक्ट ऑफ मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कॉपर टी का कौन सा है, ब्लीडिंग। जब कॉपर टी इंसर्ट करवाइए, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो कॉपर टी को निकाल देना चाहिए, इसका साइड इफेक्ट है, उसको सूट नहीं कर रही है। जैसे ही आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी, मतलब कि जैसे हमने 380 यूज़ करी है, Cu380 जो कि 10 ईयर तक वैलिड रहती है, इसको जो है निकलवा दिया है, तो उसके बाद जो है क्या साइड इफेक्ट रहेगा, उसके बाद रहेगा कॉपर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये लगाते टाइम पे ब्लीडिंग होगी तो पता चल जाएगा साइड इफेक्ट है। ये तब है जब 10 ईयर के लिए कॉपर टी 380 हमने यूज़ कर लिया है, उसके बाद हमने उसको निकलवा दिया है, उसके बाद क्या साइड इफेक्ट है, उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइड इफेक्ट है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है कि लेडीज़ जो है फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो रही है और जो है बच्चा जो है यूट्रस की जगह फैलेपियन ट्यूब में बनना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे कि गलत बन गया, जैसे ये हो गया फैलेपियन ट्यूब। फैलेपियन ट्यूब बच्चा यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, बेबी का बनना यहाँ शुरू हो जाता है, तो इसको बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डेंजर प्रेगनेंसी बोला जाता है, इसी को डेंजर प्रेगनेंसी बोला जाता है। इसी को ही डेंजर प्रेगनेंसी बोला जाता है। डेंजर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फैलेपियन ट्यूब में बनना शुरू हो जाती है। अब क्वेश्चन आ जाए, फैलेपियन ट्यूब का किस पार्ट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है? क्वेश्चन आ जाए फैलेपियन ट्यूब के किस पार्ट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, तो हम लोग बताएंगे एम्पुला।
एम्पला में होती है। अब आ जाओ परमानेंट मेथड, लास्ट मेथड परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड हो गया लाइफ टाइम के लिए प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देना। जैसे फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है। इसमें क्या करते हैं, टू कट द फैलोपियन ट्यूब। इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। और मेल में होती है वैसेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट कर देते हैं। वास डिफरेंस को कट कर देते हैं। जैसे ही फैलोपियन ट्यूब को काटेंगे, जैसे यहाँ से फैलोपियन ट्यूब को काट देंगे ट्यूबेक्टोमी में, तो इधर वाले पार्ट को इधर बांध देंगे और इधर वाले को इधर बांध देंगे। ऐसे ही वास डिफरेंस में क्या करते हैं, वास डिफरेंस को हम लोग कट कर देते हैं। टू कट द वास डिफरेंस, टू कट द वास डिफरेंस। ये हो गया परमानेंट मेथड। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स याद रखते हैं। जैसे कि लाइफ स्पैन ऑफ ओवम, लाइफ स्पैन ऑफ ओवम, ओवम की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 12 से 24 आवर। ऐसी लाइफ स्पैन ऑफ स्पम, इसकी होती है 48 आवर टू 72 आवर्स। ये हो गया। अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया हो, तो उसमें कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेंगे, उसमें करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इसको बोलते हैं लीवोनोजेस्ट्रॉल। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, इसको बोलेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। कौन सा देंगे, इसको देंगे लीवोनोजेस्ट्रॉल देंगे इसको, जो कि 72 आवर्स तक
प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देगा। प्रेगनेंसी जो 72 आवर की होगी उसको ख़त्म कर देगा। एक क्वेश्चन आता है, लैक्टेटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। क्वेश्चन में पूछा जाएगा लैक्टेटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। लैक्टेटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है? जैसे माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं? केवल आईयूडी देंगे उसको, आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। ओरल पिल्स नहीं देंगे हम उसको अगर वो लैक्टेटिंग कर रही है तो। बच्चे को दूध पिला रही है तो आईयूडी देंगे केवल, आईयूडी है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस देंगे केवल, लगाएंगे केवल। ये हो गया इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। लैक्टेटिंग मदर में आईयूडी देंगे और कुछ नहीं देंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देंगे। क्वेश्चन पूछने को आ जाता है एग्जाम में। अब आते हैं फेलियर प्रेगनेंसी को टू डिटरमाइंड बाय विच मेथड। फेलियर प्रेगनेंसी को किस से डिटरमाइंड करेंगे? पर्ल इंडेक्स से करेंगे। जैसे कोई फेलियर प्रेगनेंसी है, अगर हमको उसको डिटरमाइंड करना है, उसको पहचानना है तो इससे करेंगे, पर्ल इंडेक्स। ये भी क्वेश्चन पूछने को आता है। अब आ गया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कैसे देंगे? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो देते हैं वो कैसे देते हैं? ये देते हैं 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे +7, ये 20 डेज। ये 20 डेज देंगे कॉन्ट्रासेप्टिव और 7 डेज देंगे आयरन टैबलेट। आयरन टैबलेट। अगर ये पूछने को आ जाए आयरन टैबलेट का कलर कैसा होता है, जो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव 28 डे में जो देते हैं उसमें आयरन टैबलेट का कलर कैसा होता है, तो उसका कलर होता है ब्राउन कलर का। ये क्या है? ये 28 डे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं और जो 7 डेज बचे हुए 7 डेज आयरन का देते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल
कंटेंस 21 जो है कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट होंगी और 7 आयरन टैबलेट होंगी। अगर आयरन टैबलेट का कलर पूछेगा तो ब्राउन कलर आएगा। एक क्वेश्चन ये भी है, एक क्वेश्चन आएगा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज नॉट गिवन विद रिफेम्पसिन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है रिफेम्पसिन के साथ नहीं दी जाती है, ये अलग दी जाती है। अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं तो रिफेम्पसिन जो है एंटी ट्यूबरकुलोन ड्रग है, वो बंद करनी पड़ेगी। थैंक यू।